हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। आज 2 अक्टूबर को रावण दहन के दिन पूरे झारखंड में होगी बारिश। कई जिलों में भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, सावधानी बरतने की अपील। तो झारखंड पर खराब मौसम की काली छाया फिर से पड़ने वाली है। आज 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही कुछ जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इससे जाहिर है कि मौसम बदलने का सीधा असर आज विजयदशमी के दिन रावण दहन कार्यक्रम पर पड़ सकता है। खास बात यह है कि इसी दिन यानी कि आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी जयंती है। मौसम केंद्र के मुताबिक डीप डिप्रेशन की वजह से झारखंड में बारिश होने के आसार है, जिसको लेकर सावधानी बरतने की अपील की गई है। इसका प्रभाव आज झारखंड पर दिखेगा। मौसम केंद्र के मुताबिक 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के दौरान राज्य के सभी जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां जिला शामिल हैं। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। इससे बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई है। आज 2 अक्टूबर को इन जिलों के लिए जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कल 3 अक्टूबर को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि 4 अक्टूबर को झारखंड के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश की संभावना है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज होगा रावण दहन, तैयारी हुई पूरी। मुख्यमंत्री और रक्षा राज्य मंत्री होंगे शामिल। आज सत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा आज 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में विजयादशमी के दिन रावण दहन का कार्यक्रम निर्धारित है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्थानीय विधायक सीपी सिंह शामिल होंगे। पंजाबी हिंदू बिरादरी के कुणाल आजमानी ने बुधवार को बताया कि आयोजन समिति की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैदान में मंच, सुरक्षा, लाइटिंग और झांकियों की सजावट का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। छोटे मोटे काम बाकी है, जिसे पूरे करने में कारीगर जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले तैयार किए गए हैं। रावण का पुतला 70 फीट, कुंभकर्ण का 65 फीट और मेघनाथ का पुतला 60 फीट ऊंचा होगा। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि इस वर्ष विशेष आकर्षण के रूप में आधुनिक तकनीक से आतिशबाजी और विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जो दर्शकों के लिए रोमांच का अनुभव होगा। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आमंत्रित कलाकारों की टीम पारंपरिक नृत्य नाट्य की प्रस्तुति देगी। वहीं कोलकाता और मुंबई की जो है पायरो फायरवर्क्स टीम शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन करेंगे। रावण दहन के मौके पर सजाई गई झांकियां भी आकर्षण का जो है बड़ा केंद्र होंगी। ये झांकियां रामायण की विभिन्न जो है झलकियों को दर्शाएंगी। झारखंड के 2 प्रवासी मजदूरों की कर्नाटक में मौत। 3 महीने पहले काम करने गए थे बेंगलुरु। झारखंड के 2 प्रवासी मजदूरों की कर्नाटक में मौत हो गई है। ये लोग 3 महीने पहले काम करने के लिए कर्नाटक गए थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में निर्माण स्थल पर मिट्टी का ढेर गिरने से इनकी मौत हो गई। एक अन्य मजदूर घायल हो गया है। सभी झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं। झारखंड सरकार के श्रम विभाग की प्रवासी कार्मिक प्रकोष्ठ की शिखा लकड़ा ने बुधवार को यह जानकारी दी। इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने कहा की घटना मंगलवार शाम को माड़ीवाला की सिद्धार्थ कॉलोनी में उस वक्त हुई जब मजदूर एक खंभे की नींव पर काम कर रहे थे। अचानक मिट्टी धंसने की वजह से वहां काम कर रहे मजदूरों में से 3 मलबे के नीचे दब गए। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रजाउद्दीन अंसारी 33 वर्षीय, लाल मदान 32 वर्षीय के रूप में हुई है। घायल प्रवासी श्रमिक का नाम शाफुल 28 वर्षीय है। शाफुल का इलाज जारी है, वह खतरे से बाहर है। गढ़वा में पंडाल पर गिरी आकाशीय बिजली, 7 लोग जख्मी, मची भगदड़, सभी घायल स्वस्थ। गढ़वा रंका प्रखंड के खरडीहा पंचायत अंतर्गत सेरासाम गांव में मंगलवार रात दुर्गा पूजा पंडाल में बड़ा हादसा हुआ। यहां लगभग रात्रि के 12 बजे पंडाल में अचानक तेज बारिश के साथ वज्रपात हो गया। इस दौरान वहां मौजूद लगभग 7 लोग इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। वहीं पूरे पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए अंधेरे में इधर उधर भागे, उससे भी कई लोग घायल हो गए। उसके बाद 108 एम्बुलेंस
के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका सभी को लाया गया, जहां सभी मरीजों को भर्ती करते हुए चिकित्सकों द्वारा सभी मरीजों का इलाज शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को गढ़वा रेफर किया गया है। फिलहाल सभी घायल स्वस्थ हैं एवं सुरक्षित हैं। वह दर्जनों लोगों को हल्की चोट चपेट लगी है। इनका गांव में ही इलाज हो रहा है। वज्रपात की घटना में घायलों में दिनेश सिंह, शिवकाली देवी, प्रिंस कुमार सिंह, दयानंद सिंह, नीरज सिंह, चंदन सिंह, बासमती कुंवर, बेचन सिंह के नाम शामिल हैं। पलामू में घर में मिला महिला का शव, अंदर से बंद मिला घर। हत्या के बाद वेंटिलेटर तोड़कर आरोपी के भागने की आशंका। पलामू में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। उसका शव बुधवार को लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के सांगबार पंचायत अंतर्गत कुंवर बांध टोला स्थित उसके घर पर मिला। मृतका की पहचान 35 वर्षीय लाखो देवी के रूप में हुई है, जो संजय भुइयां की पत्नी थी। पुलिस के अनुसार लाखो देवी का चेहरा कूचा हुआ था और शरीर पर चोट के निशान थे। घटना का खुलासा तब हुआ जब उनका 14 वर्षीय बेटा प्रदीप भुइयां बुधवार दोपहर घर लौटा। उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद पाया। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वह खिड़की से अंदर घुसा और अपनी मां को खून से लथपथ अवस्था में मृत पाया। प्रदीप ने तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया, जिसके बाद गांव में भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर में प्रवेश किया। जांच के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। पुलिस का अनुमान है कि महिला की हत्या करने के बाद संदिग्ध व्यक्ति ने अंदर से दरवाजा बंद कर कमरे का वेंटिलेटर तोड़कर भाग निकला। घटना के समय लाखो देवी के पति संजय भुइयां घर पर नहीं थे। वह पिछले 6 महीने से काम के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। उनका बेटा प्रदीप मंगलवार शाम से घर पर नहीं था। ग्रामीणों के बीच मृतका के किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध होने की भी चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया कन्या पूजन। महानवमी पर भालूबासा मंदिर में 251 कन्याओं को खिलाया प्रसाद। जमशेदपुर में महानवमी के अवसर पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा धूमधाम से की गई। इस दौरान कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भालूबासा स्थित शीतला मंदिर में विधिवत कन्या पूजन किया। इस अवसर पर रघुवर दास की पत्नी रुक्मणी देवी, बहू और विधायक पूर्णिमा दास साहू, पुत्र ललित दास सहित परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। मंदिर में कुल 251 कन्याओं का पूजन कर उन्हें प्रसाद खिलाया गया। कन्या पूजन के बाद रघुवर दास ने कहा कि मां दुर्गा आदि शक्ति है और उनकी पूजा इसी रूप में की जाती है। उन्होंने मां दुर्गा से झारखंड के सभी लोगों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। वह विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि सभी को मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें शक्ति प्रदान करती है। उन्होंने जोर दिया है कि वर्ष में केवल एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन मातृ शक्ति की पूजा होनी चाहिए, तभी सच्ची पूजा का फल प्राप्त होगा। एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। दशहरा से पहले लगा लोगों को महंगाई का झटका। दशहरा से पहले महंगाई का झटका लगा है, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 15 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत अब जो है 1595 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। इस वित्त वर्ष में यह पहली बार है जब कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई है, जबकि इससे पहले लगातार 6 महीने तक इनमें कमी देखने को मिली थी। ये सिलेंडर रेस्टोरेंट, होटल और शादी पार्टियों में इस्तेमाल होते हैं। नई कीमतें बुधवार से लागू हो चुकी है। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं वाले 14.2 किलो सिलेंडर कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। नवरात्र पर सेल कर्मियों की हो गई बल्ले बल्ले। महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी। नई दर 1 अक्टूबर से ही प्रभावी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 2.8% की बढ़ोतरी हो गई है। नई दर 1 अक्टूबर 2025 से ही प्रभावी होगी। इस बाबत केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दी गई है। इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनी के अन्य इकाई के लगभग 70,000 संयंत्र कर्मी लाभान्वित होंगे। संयंत्र कर्मियों को बढ़े हुए डीए की जानकारी उनके मासिक वेतन मान से प्राप्त होगी। कामगारों के डीए में बढ़ोतरी के साथ ही उनका महंगाई भत्ता 49% से बढ़कर अब 51.8% हो गया है। इसके साथ ही उनके ग्रेच्युटी की सीलिंग की रकम को भी बढ़ा दिया गया है। वर्तमान समय में 1 अक्टूबर 2025 के बाद कंपनी से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी व कर्मचारी को ग्रेच्युटी की मद में 20 लाख रुपए के बजाय अब 25 लाख रुपए का भुगतान कंपनी प्रबंधन करेगी। रांची में अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर घेरा।
बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां हरबू बाईपास रोड में डीपीएस स्कूल के सामने अचानक सड़क धंस गई। करीब 3 फीट से ज्यादा गहरा गोप बन गया। इससे आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अचानक सड़क धंसने से हर कोई शक्ते में है। फिलहाल पुलिस जवानों ने उस एरिया को बैरिकेड कर दिया है ताकि इससे कोई दुर्घटना न हो। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर 2 बजे अचानक सड़क धीरे धीरे धंसने लगी और देखते ही देखते गड्ढा बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इतना गहरा गड्ढा अचानक बना हो। इससे बड़ा हादसा हो सकता था। इस सड़क पर हर दिन हजारों गाड़ियां पार होती है। गनीमत रही कि कुछ लोगों ने सड़क धंसता हुआ देख लिया और गाड़ी को पीछे ही रोक दिया। इसके बाद तुरंत इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दी गई। इसके बाद सभी ने बैरिकेडिंग कर घेर दिया। वह प्रशासन की ओर से इसे ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। धनबाद में अनोखी पहल, SNMMCH में भर्ती बच्चियों का कन्या पूजन। नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालु देवी मां की भक्ति में लीन रहते हैं। धनबाद की महिलाओं ने कन्या पूजन को अनोखा रूप प्रदान किया है। कन्या पूजन के दिन महिलाएं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंची और वहां भर्ती गंभीर बीमारियों से जूझ रही छोटी छोटी बच्चियों का पूजन किया। महिलाओं ने सबसे पहले बच्चियों के पैर धोए, उसके बाद उनके माथे पर तिलक लगाया। फिर पूजन के बाद उन्हें प्रसाद एवं उपहार भी दिया। कोयलांचल की महिलाओं का कहना है कि वे पिछले 5 सालों से लगातार मेडिकल कॉलेज आकर कन्या पूजन करती हैं। उनका मानना है कि असली पुण्य तभी मिलता है जब जरूरतमंद बच्चियों की सेवा और उन्हें सम्मान किया जाए। इस मौके पर एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि नवरात्रि केवल मंदिरों और पंडालों तक सीमित नहीं होना चाहिए। मां दुर्गा की सच्ची आराधना तब होती है जब हम समाज की उन बेटियों को सम्मान दे जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझ रही है। वहीं इस पहल से अस्पताल का माहौल भी भावुक हो गया। परिजनों ने भी इसे सराहते हुए कहा है कि ऐसे अवसर बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। पूजा उत्सव के बाद बोर्ड परीक्षा की तैयारी होगी पूरी। पूजा उत्सव की छुट्टियों के बाद सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं की गहमागहमी बढ़ जाएगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को देखते हुए स्कूलों में सैंपल पेपर के आधार पर छात्रों की तैयारी कराने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने 1 माह पहले ही 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए पहला सैंपल पेपर जारी कर दिया था। इसमें लगभग 50% प्रश्न योग्यता आधारित रखे गए हैं ताकि छात्र केवल रटने के बजाय विषयों की गहराई से समझ विकसित कर सके। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सैंपल पेपर से नियमित अभ्यास कराएं और छात्रों को परीक्षा पैटर्न से परिचित कराएं। इससे विद्यार्थियों को न केवल समय प्रबंधन में मदद मिलेगी बल्कि प्रश्नों के स्वरूप को भी लेकर स्पष्टता मिलेगी। सीबीएसई की इस पहल से उम्मीद है कि बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम सामने आएंगे। बोर्ड ने पहले साल के प्रश्न पैटर्न में खास बदलाव किया है। सीबीएसई ने शिक्षकों से कहा है कि वे सैंपल पेपर को नियमित रूटीन पढ़ाई की योजना में शामिल करें। रावण दहन में आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था सुनिश्चित हो। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने बुधवार को रावण दहन कार्यक्रम के निर्धारित स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान तैयारियों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं और नागरिकों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। आयोजन के दौरान आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, जिसमें एम्बुलेंस, स्वास्थ्य दल और पेयजल की पर्याप्त जैसी उपलब्धता होनी चाहिए। उन्होंने निगम कर्मियों को निर्देश दिया है कि स्वच्छता और भीड़ प्रबंधन की तैयारी समय से पूरी कर ली जाए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाए रखने और किसी भी प्रकार की कमी को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान अपर प्रशासक ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, अग्निशमन दल की तैनाती, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता जैसे सभी पहलुओं का जायजा लिया। सारंडा के जंगल में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान कोबरा 209 बटालियन के जवान को सांप ने काटा, हुई मौत। झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चला रहे सुरक्षा बल के एक जवान को सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में सर्पदंश के शिकार हुए जवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन में अपने नियमित काम पर लगे थे। इस दौरान एक जहरीले सांप ने कोबरा 209 बटालियन के कांस्टेबल को काट लिया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। दिवंगत कांस्टेबल का नाम सुनील कुमार है। बेंगलुरु से चतरा लौट रही गर्भवती महिला की ट्रेन में मौत। हटिया स्टेशन पर रेलवे के चिकित्सकों ने मृत्यु किया घोषित। दुर्गा पूजा पर अपने घर लौट रही एक गर्भवती महिला की अचानक तबियत बिगड़ने से ट्रेन में ही मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना हटिया रेलवे स्टेशन पर सामने आई। महिला का नाम सोना देवी है, जो चतरा जिले के सतगांव की रहने वाली थी। सोना देवी अपने पति धनेश्वर कुमार भुइयां के साथ बेंगलुरु हटिया साप्ताहिक एक्सप्रेस से घर लौट रही थी। धनेश्वर बेंगलुरु में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। दुर्गा पूजा में परिजनों के
साथ समय बिताने के लिए वे पत्नी को लेकर चतरा जा रहा था। बुधवार सुबह करीब 6 बजे ट्रेन जब राउरकेला स्टेशन के पास थी तभी महिला को अचानक पेट में दर्द की शिकायत हुई। धनेश्वर ने तत्काल डॉक्टर को दिखाने की बात कही, लेकिन सोना देवी ने कहा कि अब हटिया पहुंचकर ही इलाज कराएगी। इसके बाद वह लेट गई और कुछ देर बाद सो गई। जैसे ही ट्रेन सुबह हटिया रेलवे स्टेशन रांची पहुंची, धनेश्वर ने पत्नी को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। घबराए पति ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे चिकित्सकों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया है कि सोना देवी करीब 4 माह की गर्भवती थी। पति धनेश्वर ने कहा है कि उसको लगा था कि पेट दर्द सामान्य है और हटिया पहुंचकर डॉक्टर को दिखा देंगे, लेकिन अचानक इस तरह स्थिति बिगड़ जाएगी यह सोचा नहीं था। बोकारो आईजी ने हजारीबाग और गिरिडीह में विसर्जन की तैयारियों की समीक्षा की। बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर ने दुर्गा पूजा विसर्जन की तैयारियों को लेकर बुधवार को गिरिडीह और हजारीबाग पुलिस के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। आईजी ने सुबह में गिरिडीह पुलिस और दोपहर में हजारीबाग पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील अनुमंडलों के एसडीपीओ भी मौजूद रहे। आईजी ने शांतिपूर्ण विसर्जन सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिनमें संवेदनशील स्थानों पर वरीय पदाधिकारियों की तैनाती, 107 के तहत बाउंड डाउन की कार्रवाई, पूजा पंडालों का सत्यापन और शपथ पत्र, भड़काऊ गानों पर पूर्ण प्रतिबंध, सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी, गानों की सूची मंगवाकर सुनिश्चित करना, पूर्व घटना स्थलों पर विशेष चौकसी शामिल हैं। आईजी ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन किसी भी कीमत पर शांति और सद्भाव को भंग नहीं होने देगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे समन्वय स्थापित कर सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और विसर्जन प्रक्रिया को सुनिश्चित ढंग से संपन्न कराएं। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। 49 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा। 1 जुलाई से लागू, 3 महीने का एरियर मिलेगा। तो केंद्र ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। यह फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49.2 लाख कर्मचारियों को होगा और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का भार आएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज। अलका तिवारी बनी राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने आयोग के आयुक्त के रिक्त पद पर अलका तिवारी की नियुक्ति की है। यह पद 25 मार्च को तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से खाली हुआ था। अलका तिवारी 30 सितंबर को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। राज्यपाल के आदेश पर पंचायती राज विभाग द्वारा सरकार के सचिव मनोज कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेगा। नगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय लगातार सरकार को चुनाव कराने के निर्देश दे रहा है और आयुक्त की अनुपस्थिति से काम में बाधा आ रही थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी सोमवार यानी कि 5 अक्टूबर को पदभार ग्रहण कर सकती है। दुर्गा पूजा की छुट्टी के कारण आयोग में सोमवार को काम फिर से शुरू होगा। रांची में 5 जगह जलेगा रावण। कहीं लंकेश की आंख से निकलेगी चिंगारी तो कहीं लहूलुहान होगा दशानन। झारखंड की राजधानी रांची में दशहरा पर्व पर रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी मोरहाबादी मैदान, अरगोड़ा, टाटीसिल्वे और धुरवा में रावण दहन का भव्य आयोजन होगा। आयोजक रावण दहन को खास बनाने में जुटे हैं। कहीं रावण की आंख से चिंगारी निकलेगी तो कहीं लेजर शो और आकर्षक आतिशबाजी की योजना है। टाटीसिल्वे में रॉकेट से पुतलों का दहन होगा। रॉकेट लगते ही रावण के पुतलों से खून की धारा बहेगी। मोरहाबादी में इस बार 70 फीट के रावण का दहन होगा। कुंभकर्ण का पुतला 65 फीट और मेघनाथ का पुतला 60 फीट का होगा। दहन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिमोट कंट्रोल से स्टेज पर बैठे बैठे रावण दहन करेंगे। आतिशबाजी के लिए मुंबई और कोलकाता की टीम बुलाई गई है। वहीं HEC स्थित शालीमार बाजार धुरवा में रावण दहन समारोह भव्य होगा। वहीं श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा द्वारा इस बार 60 फीट के रावण और 55 फीट के कुंभकर्ण और 50 फीट के मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। रावण के मुकुट को भव्य बनाया गया है। बंगाल के पुरलिया की आतिशबाजी लोगों का मनोरंजन करेगी।
भालू ने किया युवक पर जानलेवा हमला, रिम्स रेफर। गुमला जिले के चैनपुर क्षेत्र में जंगली भालू के हमले की एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बरवे नगर के रहमत नगर निवासी शमशाद मियां 30 वर्षीय शौच के लिए घर से कुछ दूर गया था, तभी अचानक एक जंगली भालू ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि घटना सोमवार देर रात की है। शमशाद मियां ने भालू के हमले का जमकर विरोध किया और काफी देर तक जंगली जानवर के साथ संघर्ष करता रहा। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद शमशाद मियां अपनी जान बचाने में सफल रहा। शमशाद मियां के शोर सुनकर आसपास के लोगों की नींद खुली और ग्रामीणों ने शोर मचाकर भालू को भगाने की कोशिश की। ग्रामीणों की हो हल्ला के बाद भालू वहां से निकल गया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। भालू के हमले से शमशाद मियां को गंभीर चोट पहुंची है। बताया जा रहा है कि भालू ने शमशाद मियां का एक उंगली को काट लिया है, वही माथे पर भी गहरी चोट आई है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर स्थिति में घायल शमशाद मियां को चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत गुमला रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गुमला से उसे मंगलवार को रांची रेफर किया गया है। साहिबगंज में फिर से शुरू हुई बोट एम्बुलेंस सेवा, सीएस ने ट्रायल कर दिया आदेश। साहिबगंज जिला मुख्यालय में बोट एम्बुलेंस का संचालन फिर से शुरू हो गया है। सीएस डॉक्टर रामदेव पासवान और डॉक्टर मुकेश कुमार ने बिजली घाट पर तैनात बोट एम्बुलेंस का ट्रायल देखा। उन्होंने गंगा के बीच में जाकर इससे जांचा और परखा और पाया कि यह चालू हालत में है। गर्भवती महिलाओं, बेहोश मरीजों और सर्पदंश के मरीजों को गंगा पार ले जाने के लिए बोट चालकों को अनुमति दे दी गई है। बाढ़ कम होने तक रात्रिकालीन सेवाएं स्थगित रहेंगी। इसके बाद रात्रिकालीन सेवाएं फिर से शुरू होंगी। फिलहाल सुबह से शाम 5 बजे तक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएस ने बताया कि 2 बोट एम्बुलेंस खरीदी गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें बंद कर दिया गया था। राजमहल में भी बोट को देखा जाएगा और मरम्मत के बाद अनुमंडल में उसका संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल एक बोट चालू हो गई है। इस बोट में लगे ईंधन और ड्राइवर लागत सहित सभी खर्च आयुष्मान भारत फंड से वहन किए जाएंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत शताब्दी वर्ष पर जागृति यात्रा कार्यक्रम में हुए शामिल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बुधवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहादत शताब्दी वर्ष के अवसर पर गुरु नानक स्कूल रांची में आयोजित जागृति यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए तथा कीर्तन श्रवण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। विदित हो कि यह जागृति यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहादत शताब्दी वर्ष को समर्पित है। यह यात्रा 17 सितंबर को गुरु के बाग पटना साहिब से आरंभ हुई थी और विभिन्न राज्यों से होकर मंगलवार रात्रि रांची पहुंची। बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया शस्त्र पूजन। पाकुड़ में भारतीय संस्कृति की रक्षा का लिया संकल्प। पाकुड़ जिले में दुर्गा पूजा के अवसर पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। पाकुड़ शहर के मुर्की मां तल्ला मंदिर पूजा पंडाल में विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भारतीय परंपरा के अनुसार शस्त्र पूजन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर महिलाओं ने भारतीय संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को यह संदेश देना था कि घर का पालन पोषण करने वाली माताएं आवश्यकता पड़ने पर मां दुर्गा और काली का रूप धारण कर समाज की कुरीतियों और बुराइयों का संहार भी कर सकती है। तंत्र मंत्र में युवक की हत्या मामला, परिजनों ने गोलमुरी थाने पर किया प्रदर्शन। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में तंत्र मंत्र के नाम पर 20 वर्षीय अजय बासा की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक तांत्रिक और उसकी सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुरुवार को मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने गोलमुरी थाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अजय की हत्या में शामिल सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की। अजय की मां ने बताया कि उनका बेटा ही पूरे घर का खर्च चलाता था और मां बेटी का जीवन उसी के सहारे चलता था। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बस्ती के लोगों ने इस घटना को पूरे समाज पर कलंक बताया। उन्होंने कहा कि तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों की बलि चढ़ाना सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य है। उन्होंने मांग की है कि इस घटना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी तांत्रिक को जेल भेज दिया है। हालांकि परिजनों और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। थाने पर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासन पर सभी अपराधियों को पकड़कर कड़ी सजा दिलाने का दबाव बढ़ गया है।
जेएसएससी वैज्ञानिक सहायक उत्तर कुंजी जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने JSACE 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा 14 सितंबर 2025 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2025 तक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए आयोग कुल 23 रिक्तियों को भरेगा। जेएसएससी वैज्ञानिक सहायक उत्तर कुंजी 2025 अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपना प्रदर्शन जांच कर सकते हैं और आगे की चयन प्रक्रिया की तैयारी कर सकते हैं। रांची के जैप कैंप में जवानों ने की हथियारों की पूजा, मां दुर्गा को फायरिंग कर दी सलामी। रांची के डोरंडा स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 1 कैंप में मां दुर्गा के उपासक गोरखा जवानों का 9 दिनों का अनुष्ठान महानवमी के दिन 101 बलि और फायरिंग के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। महानवमी के अवसर पर बुधवार को गोरखा जवानों ने देवी मां की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान जैप 1 के जवानों ने शस्त्रों की भी पूजा की। पुजारी शाहदेव ने शस्त्र पूजन कराया। ऐसी मान्यता है कि शस्त्र की पूजा करने से कभी दुश्मनों के सामने धोखा नहीं देते। महानवमी पर गोरखा जवान मां के चरणों में हथियारों को अर्पण किए। इसके साथ ही मां को फायरिंग कर सलामी दी। महानवमी के पावन अवसर पर सबसे पहले नौकन्या रूपी माताओं की पूजा की गई। इसके बाद जैप के जवानों की ओर से मां के चरणों में 101 बलि दी गई। हर बलि के बाद मां को फायरिंग कर सलामी दी गई। इस बटालियन में बलि और हथियारों की पूजा का अपना एक खास महत्व है। युवा दस्ता ने दुर्गा पूजा के दौरान 63 बिछड़े हुए बच्चों को परिवार से मिलाया। झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान युवा दस्ता के सदस्य सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वे न सिर्फ भक्तों और श्रद्धालुओं को देवी दुर्गा के दर्शन में सहयोग कर रहे हैं, बल्कि अपने परिजनों से बिछड़े लोगों को मिलवाने का काम भी कर रहे हैं। इस दस्ता के सदस्यों ने दुर्गा पूजा के दौरान अब तक 63 बिछड़े बच्चों को उनके परिवार से मिलवाने का काम किया है। युवा दस्ता के संस्थापक रंजीत रंजन मिश्रा ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दस्ता के सदस्य दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान मां भवानी के दर्शन करने आ रहे दर्शनार्थियों का हर संभव सहयोग कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों में विभिन्न पूजा पंडालों एवं प्रमुख मार्गों में तैनात रहकर सैकड़ों महिलाओं और बुजुर्गों को माता रानी के दर्शन कराने में सहयोग किया है। साथ ही 63 बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया। इसके अलावा कई लोग को घर तक पहुंचाने का भी काम किया। झारखंड में भूमि विवाद के चलते परिवार के सामने व्यक्ति की हत्या। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में दुर्गा पूजा मेले से अपने परिवार के साथ घर लौट रहे 50 वर्षीय एक व्यक्ति पर 3 लोगों ने जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने कथित तौर पर भूमि विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि जिले के कुचाई प्रखंड के कोलाईडी गांव निवासी बैदर प्रधान मंगलवार शाम अपनी पत्नी और 19 वर्षीय बेटी के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। तभी खरसावां थाना क्षेत्र के सुपाई साई गांव के पास आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि बैदर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटा घायल हो गया तथा उनका एक नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। खरसावां थाने के प्रभारी गौरव कुमार ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीड़ित और मुख्य आरोपी रिश्तेदार हैं तथा लंबे समय से चले आ रही जमीन विवाद को लेकर यह घटना को अंजाम दिया गया। पंडालों का निरीक्षण करने सड़कों पर उतरी एसपी पलामू वासियों की खुशहाली की कामना की। गुरुवार से शुरू होगा विसर्जन। नवरात्र की नवमी को लेकर दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण करने पलामू एसपी रेशमा रमेशन खुद रात को सड़कों पर उतरी। इस दौरान एसपी ने कई पूजा पंडालों में व्यवस्था का जायजा लिया। पंडालों के निरीक्षण के बाद एसपी ने विसर्जन स्थल का जायजा लिया और वाहनों की बैरिकेडिंग को भी देखा। सारंडा जंगल को लेकर राजनीति तेज। भाजपा नेता गीता कोड़ा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। पूर्व सांसद सह भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती गीता कोड़ा ने कहा है कि एशिया प्रसिद्ध सारंडा जंगल को लेकर झारखंड सरकार और मंत्री समूह की ओर से जनता के बीच दिए जा रहे बयान पूरी तरह से भ्रामक और दिखावटी हैं, जबकि मंत्री समूह में 2 मंत्री आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में आम जनता को गुमराह कर अपना चेहरा बचाना कहां तक उचित है। उन्होंने कहा है कि झामुमो के मंत्री, विधायकगण और स्थानीय
स्थानीय सांसद यदि वास्तव में सारंडा और यहाँ के आदिवासी मूलवासी हितों के प्रति संवेदनशील होते तो समय रहते ठोस कदम उठाते। लेकिन हकीकत यह है कि वर्षों तक चुप्पी साधे रहने के बाद आज जब मामला उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की स्थिति में है, तभी आनन फानन में तथाकथित जनसभा और जन सुनवाई कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। गीता कोड़ा ने कहा है कि हेमंत सरकार का यह रवैया साबित करता है कि झामुमो कांग्रेस गठबंधन केवल सत्ता और कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, न कि आदिवासी मूलवासी अधिकारों की रक्षा में। लाखों लोगों के जल, जंगल, जमीन और पारंपरिक अधिकार खतरे में हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने समय रहते आवाज नहीं उठाई। जनरल रिजर्वेशन में ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी, पहले 15 मिनट सिर्फ आधार OTP से बुक कर सकेंगे टिकट, कालाबाजारी होगी कम। तो 1 अक्टूबर से तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इंडियन रेलवे ने 14 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। रेल मंत्रालय के अनुसार IRCTC वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी ID एजेंट्स की टिकटों की कालाबाजारी और बोर्ड्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी। अगर आपका IRCTC अकाउंट पहले से आधार से लिंक है तो बुकिंग आसान रहेगी, वेटिंग कम होगी और टिकट्स जल्दी कंफर्म होंगी। रेलवे के कंप्यूटरीकृत PRC काउंटरों पर जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करने का पुराना शेड्यूल वही रहेगा। साथ ही रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट्स के लिए पहले दिन टिकट बुकिंग पर 10 मिनट की पाबंदी भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी। झारखंड में खुशहाली और बिहार चुनाव में जीत के लिए मां के दरबार पहुंचे बीजेपी नेता, पूजा कर लिया आशीर्वाद। महानवमी के मौके पर दुर्गा माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महानवमी पर विधि पूर्वक पूजा करने से भक्तों को जीवन में सिद्धि, सफलता और सुख समृद्धि मिलती है। ऐसे में राजनेता मां के दरबार जाने से कैसे रह सकते हैं? ऐसा ही नजारा राजधानी रांची के हिनो स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में देखने को मिला। यहाँ बीजेपी प्रदेश स्तर के अधिकांश नेताओं ने मां के दरबार में न केवल माथा टेका बल्कि विधि विधान के साथ आराधना की और सुख समृद्धि की कामना की। देवी मां के दरबार पहुंचने वालों में बीजेपी संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और सांसद प्रदीप वर्मा समेत कई बड़े नेता रहे। देवी मां के दरबार पहुंचे बीजेपी नेताओं ने एक और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की, दूसरी ओर राज्य की स्थिति परिस्थिति से छुटकारा पाने की कामना करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता के लिए दुर्गा मां से प्रार्थना की। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने झारखंड की जनता को शुभकामनाएं देते हुए महानवमी की बधाई दी। जमशेदपुर में सांसद विद्युत वरण महतो ने पत्नी के संग की मां दुर्गा की पूजा, मांगा आशीर्वाद। शारदीय नवरात्र की महानवमी बुधवार को रवि योग में मनाई गई। इस अवसर पर बुधवार को मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की गई। झारखंड के जमशेदपुर में भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो ने पत्नी संग मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और मां से सुख व शांति की कामना की। महानवमी के अवसर पर मंदिरों और पूजा पंडालों में बुधवार को श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना किए। वहीं जमशेदपुर स्थित कालीबाड़ी पूजा पंडाल में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और उनकी धर्मपत्नी ने पूजा अर्चना कर झारखंड के सुख और शांति के लिए कामना की। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।